एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी दोपहर के बज रहे 1 और 1 मई है आज और शुक्रवार है। और मैं ना अभी दोपहर का लंच बना रही हूँ जिसमें मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च की भरवा शिमला मिर्च मतलब, और साथ में मूंग मसूर और चने की दाल और चावल। क्योंकि चावल इसलिए, वैसे मेरा इरादा नहीं था चावल बनाने का, लेकिन तवीशीर की डिमांड पर चावल बनाने पड़ रहे हैं। उसने कहा था कि क्योंकि वो शिमला मिर्च नहीं खाती है, शिमला मिर्च मैं और विवेक ही खाते हैं, तो फिर उसी के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो चने की और मसूर की दाल बना देती हूँ। साबुत जो होती है ना मसूर की दाल, ये वाली काले वाली, देखो पानी गिर गया नीचे, और अभी करना पड़ेगा साफ। और साथ में तविशी के लिए ये हो जाएगा और चावल हो जाएंगे, फिर हम रोटी तो बनाएंगे नहीं। और आज मैंने पता नहीं कितने दिनों बाद पोनी टेल बनाई है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी गर्दन पे यहाँ पे ना कूलर या फिर एसी रख लिया हो। इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा। नहीं तो हमेशा मेरे बाल ऐसे ही लूज रहते हैं और मैं ऊपर से ऐसे पिन लगा लेती हूँ। आज गर्मी भी बहुत है, कल ओले पड़े थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखो मैं मैश कर रही हूँ आलू। मेरा ये कुर्ता आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके साथ ये स्कर्ट है, लेकिन ना ऐसे कपड़े ना कंफर्टेबल नहीं होते। अगर आप सोचे कि इसे घर पे पहन लो ना तो बहुत मुश्किल होता है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती इसके अंदर, लेकिन ये जो इसकी स्कर्ट है ना कहीं अटक जाती है। कभी यहाँ इस वाले कोने में, मेरा ये जो है ना, ये ऐसे नीचे भी है तो इसमें अटक जाती है, टेबल के कोने में अटक जाती है, तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको कैरी करना। बाहर भी मुश्किल होते हैं ऐसे कपड़े पहनना, मार्केट वगैरह कहीं चले जाओ ऐसी ड्रेसेस वगैरह पहन के तो ऐसे अटकते रहेंगे ये। बस देखने में ये सुंदर होते हैं लेकिन इतने कंफर्टेबल नहीं होते। कंफर्टेबल तो कुर्ते के साथ या तो लेगिंग होती हैं या फिर वो प्लाजो पैंट्स होती हैं। बाकी स्कर्ट मुझे नहीं लगता कि, बस देखने में ही सुंदर है, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अब ये सीटी बजेगी, मैंने दाल चढ़ा दी है, चुप हो जाओ, शोर नहीं मचाओ। ये वाला बॉक्स कैसा है? ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये ना मेरे को ना ग्लैमिगो बॉक्स का सब्सक्रिप्शन जो रिव्यू के लिए आता है ना, सब्सक्रिप्शन बॉक्स, वो था, तो ये मेरे पास आया था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे और भी बॉक्स हैं, वो पर्पल वगैरह कलर के हैं, लेकिन इतनी अच्छी पेंटिंग वाला एक यही आया था। और मैंने पहले सोचा था ये जो है ना इसका ये कवर, इसे मैं वो कर लूँ, मतलब इसको फ्रेम करा के लगा लूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये जो फेस है ये आधा है। थोड़ा सा भी अगर पूरा सा होता ना ये, तो मैं इसको फ्रेम करा लेती और ये बहुत ही सुंदर लगता। और मैंने फिर इसको यहाँ पर साइड में बॉक्स की तरह रख दिया है, और इसके अंदर मैं ना ये रख लेती हूँ अपने किचन टॉवल्स वगैरह, और देखने में भी प्यारा लगता है। ये जो शिमला मिर्च है ना, ये ना छोटे वाली अच्छी लगती है, जो हम भरते हैं ना वो देसी वाली आती है छोटी छोटी सी, तो वो तो आई नहीं, वो सिर्फ एक ही आई क्योंकि हम वैसे मंगा रहे हैं आजकल, ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो उसमें ये बड़ी बड़ी ही शिमला मिर्च आई थी, तो उनको हाफ कर लिया। हाफ करके इनको भरूंगी, लेकिन मसाला कुछ अलग तरीके से भरने वाली है। फिर बजा, अब तो ये शोर मचाता रहेगा, इसकी सीटी बजती रहेगी, चू 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 चू। कढ़ाई के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और ये ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया। फिर इसके अंदर मैंने राई यानी कि मोटे वाली जो सरसों होती है वो डाली। फिर इसके अंदर थोड़ा सा इसको चलाया, इसके अंदर फिर मैंने कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाली, और क्रश करके थोड़ा सा जिंजर जो है वो मैंने इसके अंदर डाला। उसको थोड़ी देर तक भून लिया। फिर मैंने इसके अंदर डाला प्याज को भी हल्का सा भूनना है। तो ये सभी प्याज वगैरह जो हैं सब अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ बेसिक मसाले, जैसे कि हो गया हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और साथ में ये सांभर मसाला है बैम्बिनो का, ये काफ़ी अच्छा, ये मैंने इसके अंदर डाला। थोड़ी देर तक इसको भूना, फिर इसके अंदर धनिया पाउडर डाला, और फिर मैं इसमें अब मैश किए हुए आलू हैं वो डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा खट्टापन डालने के लिए मैंने इसके अंदर, पहले तो मैंने इसमें नमक डाला और फिर मैंने बाद में इसके अंदर ये इमली की चटनी है मेरे पास जो है मदर्स की, तो ये काफ़ी अच्छी है, ये मैंने इसके अंदर डाली। और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लूँगी। और अब मैं इसको एक एक करके सभी शिमला मिर्च में भर दूँगी। कोशिश कीजिएगा आपको ये जो देसी वाली छोटे वाली शिमला मिर्च मिल जाए, वो काफ़ी अच्छी लगती है, उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है, और वो स्टफिंग जब करने के बाद उनकी जो शेप होती है, मतलब वो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने ये यूज़ किया। तो एक एक करके मैंने इनको सभी को अच्छे से, सारा मेरा जो मसाला है वो यूज़ हो गया है। और अब मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल डाला, जब वो अच्छे से गर्म हो गया, एक एक करके शिमला मिर्च मैंने इसमें छोड़ दी है, और ढककर इसको 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया।
और बीच बीच में इसको पलटती भी रही। तो मतलब थोड़ा बहुत मुझे जहाँ पे अगर लग रहा था कि ये कच्चा है तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लिया था। ये बन गई हैं शिमला मिर्च और अच्छे से गल गई। मैंने उलट पलट के इनको पका लिया था। और बस ये दही है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसमें हल्का सा काला नमक डाला है और ये पुदीने की पत्तियां जो मैंने अभी कुछ दिन पहले सुखाई थी वो क्रश करके डाल दी हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसी दही का। तो ये है हमारी आज की थाली जिसमें है दाल जो काफ़ी थिक हो गई। इसमें मुझे थोड़ा सा और पानी डालना चाहिए था। शिमला मिर्च और पुदीने का रायता और चावल। ये निकाल रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे मुझे। एक तो इनमें से ये टन टन आवाज़ आ रही है ना, मुझे इरिटेट कर रही है। बहुत हो गया बस। अपने तो ये गोल्ड के टॉप्स हैं छोटे छोटे, मैं हमेशा अपने कानों में यही डाले रखती हूँ। मुझे यही अच्छे लगते हैं, इतने कंफर्टेबल, पता भी नहीं चलता। सोच रही थी इसको साफ करूँगी अपने गोल्ड के टॉप्स को, लेकिन अब मन नहीं कर रहा, छोड़ो कल कर लूँगी, आज ऐसे ही पहन रही हूँ। खाली कान रहो ना तो खाली कान भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जैसे मैं यहाँ पर तो घूम लेती हूँ, लेकिन अगर मैं कभी अपनी मदर इन लॉ या मम्मी के सामने ऐसे चली जाऊँ ना खाली कान, तो मेरी मम्मी या फिर मदर इन लॉ बहुत डांटती हैं, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ऐसे। कभी भी खाली कान, खाली जो हाथ होते हैं ना, अपनी चूड़ियाँ अपने हाथों से कभी नहीं निकालनी चाहिए। तो एक दो चीज़ें हैं जो हमेशा ही पहन के रखनी चाहिए। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। अपनी शक्ल देखो ना, खाली कान, ऐसे कान में कोई टॉप्स वगैरह नहीं है तो खुद ही अजीब सा लगता है, जैसे कुछ मिसिंग सा है। मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी तो पी लेते हैं लेकिन भरते नहीं हैं। ये ड्यूटी मेरी ही है भरने की। ये पौधे मैंने अभी शाम को 6 बजे के आसपास बाहर रख दिए हैं और बस अब इनमें पानी डालूंगी और कल सुबह उठा के फिर से इन्हें इंडोर प्लांट्स को अपने घर में रख लूँगी रूम के अंदर। और बस इन्हें थोड़ी बहुत रोशनी जो चाहिए होती है वो इस वक्त इन्हें मिल जाती है और ये एकदम फ्रेश भी हो जाते हैं वॉश होने के बाद। इतने दिन हो गए ना घर पे रहते रहते, तो अब आदत सी हो गई है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बाहर जाना मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वैसे भी जनरली भी जब लॉकडाउन नहीं था ना तो भी मैं इतना ज़्यादा नहीं घूमती थी। ज़्यादातर मैं घर पे ही रहती थी। सैटरडे संडे कभी घूमने का प्रोग्राम बन जाता था तो हम लोग चले जाते थे। ज़्यादा होता था तो शिखा के घर, शिखा या तो मेरे घर आ जाती थी या मैं उसके घर चली जाती थी। तो इतना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, जो मुझे अभी मिस कर रही हूँ ना, एक तो मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी से ना बहुत दिन हो गए मिले हुए। क्योंकि मम्मी तो दिल्ली में ही रहती हैं और हम नोएडा में रहते हैं, तो हमारा मिलना जुलना होता ही रहता है। क्योंकि मम्मी बीच बीच में मिलने ना हम लोगों से आती रहती थी, हम लोग भी चले ही जाते थे। लेकिन अब इतना टाइम हो गया, मम्मी को सिर्फ हम वीडियो कॉल मम्मी से करते हैं या फिर बात कर लेते हैं फ़ोन पे, तो बस वही रह गया है अब तो। और इतने दिन मम्मी से नहीं मिली ना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था, मैंने और शिखा ने, कि हम लोग ना जैसे ही तविशी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए मार्च में, तो उसके जस्ट बाद ही हम लोग मम्मी के पास रहने जाएंगे दोनों के दोनों, और फिर वहीं लक्ष्मी नगर भी जाएंगे, शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। लेकिन वो सब नहीं हो पाया, तभी लॉकडाउन हो गया था। तो अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मम्मी बहुत याद आ रही है। ऐसे ही मेरे को मदर इन लॉ की भी याद आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना उनके घर, और घर भी हम लोग नहीं गए, मतलब रुड़की गई। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि ना मम्मी को ना हम अपने पास ले आएंगे, मम्मी जी को, और यहीं कुछ दिन रखेंगे। वो वैसे ज़्यादा दिन तो रहती नहीं है, 10-15 दिन बाद ही कहती है मुझे छोड़ आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसे ही सोचा हुआ था, नहीं तो हम खुद चले जाते। आपने भी देखा होगा कि मैं बीच बीच में हर तीसरे चौथे महीने में मदर इन लॉ के पास, हम कभी दशहरे की छुट्टियों में, कभी गर्मियों की छुट्टियों में, कभी सर्दियों की छुट्टियों में हम जाते ही रहते थे। तो वो भी नहीं हो पाया है, उनसे भी फ़ोन पर ही बातचीत होती रहती है। एक दो कभी मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि हमेशा अपने घर वालों का ही नाम लेती रहती है, अपनी बहन का जब देखो शिखा शिखा ही नाम लेती रहती है, कभी अपनी सास के बारे में बात नहीं करती है और उसकी सेवा नहीं करती है। तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं ना, और जो देखते हैं मेरे वीडियोज़, उनको पता होगा कि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में अपनी मदर इन लॉ को
कितना याद करती हूँ। हर दूसरी या तीसरी वीडियो में मैं उनका नाम लेती हूँ कि भाई मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये सीखा, मेरी मदर इन लॉ मुझे ऑर्गेनाइजेशन जो है घर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उन्होंने ही सिखाया। तो बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जिन्हें पता होगा, जो मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ। तो जैसे मैं शिखा का नाम लेती हूँ ऐसे ही मैं अपनी मदर इन लॉ का भी बहुत नाम लेती हूँ। अभी जैसे मैं कपड़े लिए बैठी हूँ, मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो मुझे क्या याद आया, मम्मी की ऐसे कभी कभी एक दो बातें याद आ जाती हैं। मेरी मम्मी है ना, जैसे शादी से पहले कोई काम जैसे मुझे बताती थी, तो मैं क्या करती थी, कोई भी काम करना होता तो पीछे छुड़ाने के तरीके से किया करती थी। मम्मी बोलती थी कि चल ऐसा कर, तेरे कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं धुले हुए, और जा उन्हें फोल्ड कर। तो मैं क्या करती थी, कपड़े ऐसे उठाती थी, ऐसे 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 करती थी और अपनी अलमारी में ना ऐसे करके डाल देती थी, और बस जब पहनने होते थे तो बस आयरन किया और पहन लिए। मतलब ना बिल्कुल भी कभी कभी मन किया मेरा 2-3 महीने में, तो मैं आयरन मतलब अच्छे से फोल्ड कर दिया करती थी कपड़ों को, नहीं तो मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते थे। अलमीरा खोलो तो उसमें से ना भड़ भड़ करके बाहर निकल के आते थे कपड़े। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, कहती थी तू मतलब जो ये बेकदरी है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तेरी आदत बहुत गंदी है। ऐसे मम्मी कभी कभी ऐसे बोला करती थी कि ना चल खाना बना दे, तो खाने में मम्मी कहती आज तू रोटियां बनाएगी। तो अभी तो जैसे अब मेरी शादी हो गई है, तो मैं रोटियां जो बनाती हूँ वो एकदम गोल होती हैं, पतली जैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होती हैं। तो उस वक्त मैं क्या करती थी, पीछा छुड़ाने को, अरे ठीक है जल्दी जल्दी बना दो, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मोटी पतली टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी रोटी बन रही है ना वैसी बना देती थी। तो ऐसे काम करती थी, करती ज़रूर थी लेकिन वो कभी मन से नहीं करती थी, पीछा छुड़ाने के लिए करती थी। तो मेरी मम्मी क्या बोलती थी, तेरी जब सास है ना तुझे डंडे मारेगी, तेरी शादी होगी ना पक्का, जैसा तेरा काम करने का तरीका है ना उस वजह से तू बिल्कुल अपनी सास से डंडे खाने वाली है। लेकिन अब देखो शादी हो गई, और ना उसके बाद इंसान के ऊपर जब जिम्मेदारियाँ आती है ना, इंसान बहुत ज़्यादा बदल जाता है। पहले मैं बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं करती थी, और अब मैं कितना तरीके से करती हूँ आप भी देखते होंगे। मैं अपना घर कितना ऑर्गेनाइज रखती हूँ और मुझे क्लीनिंग वगैरह कितनी ज़्यादा पसंद है। तो वो मम्मी की बातें शायद वो कहीं ना कहीं जब नई नई शादी हुई थी ना, तो ये वाली बात ना मेरे दिमाग में थी। मम्मी ये भी बोलती थी कि जिस लड़के से शादी हो रही है, भगवान वो लड़का कैसे झेलेगा इसको, कितना परेशान हो जाएगा, इसे कुछ भी नहीं आता, क्या होगा उस लड़के का। तो फिर वही वाली चीज़ ना मेरे दिमाग में थी। जब हमारी नई नई शादी हुई तो मैं ना मम्मी की बात मेरे माइंड में हमेशा रहती थी कि ये लड़का अगर मैं ऐसे गंदे तरीके से कपड़े रखूँगी या फिर अच्छे से खाना नहीं बना के खिलाऊँगी तो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। और उस वक्त ना मेरी मदर इन लॉ वगैरह भी, तब मेरे फादर इन लॉ भी जिंदा थे, तो ना मतलब वो लोग ना हर महीने 1.5 महीने में हम लोगों से मिलने आते रहते थे हमारे घर पे, मतलब मेरे और विवेक के पास, तो रहने भी आया करते थे। तो उनका भी मुझे बहुत वो लगता था कि मैंने कहा वो लोग भी बीच बीच में आएंगे और देखेंगे कैसा है, कैसी लड़की है, इसकी माँ ने तो कुछ नहीं सिखाया। तो ना एक वो डर सा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी मम्मी का नाम बदनाम हो जाए कि इस लड़की को कुछ नहीं सिखाया, कैसी ये लड़की है। तो उनको मतलब यही सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में आती थी तो मैं हमेशा फिर ऐसा करती थी कि खाना भी बड़े तरीके से बनाती थी कि नहीं मुझे नहीं दिखाना कि मैंने कुछ नहीं सीखा। और फिर कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखती थी। बाकी मैंने कुछ विवेक को भी देखा था कि विवेक हमेशा ही जैसे ही उठते थे बिस्तर से और एकदम से अपने जो होते थे ब्लैंकेट वगैरह तुरंत फोल्ड करके रखते थे। शादी से पहले मैंने कभी नहीं किया, मैं सीधे बिस्तर में से उठती थी, ब्लैंकेट ऐसे ही छोड़ा और अपने काम में लग गई, है ना, और मम्मी ही फोल्ड करती थी। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने विवेक को भी करते हुए देखा, तो मैंने मतलब कभी भी फिर ऐसी हरकत की नहीं कि मैं ऐसे ही ब्लैंकेट वगैरह है ना जो बेड के ऊपर छोड़ दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना हम शादी के बाद सीखते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी इन हरकतों से ना हम लोग अपने माँ बाप को बदनाम ना कर दें। तो वही सब मेरे अंदर भी था, और मैंने फिर ऐसे ऐसे करके जैसे महीना 2 महीना ये सब काम करती रही। शादी के बाद कहते हैं ना कि 1 महीने से ज़्यादा अगर कोई काम एक साथ कर लिया जाए, लगातार कर लिया जाए, तो उसकी आदत सी पड़ जाती है। और वही चीज़ जो थी ना धीरे धीरे वो हैबिट बन गई, और इतनी ज़बरदस्त आदत बन गई अब हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की कि मम्मी की ये बात है ना कि तेरी सास तुझे डंडे मारेगी, नहीं, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है। और मतलब मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि कभी भी मेरी मदर इन लॉ मेरे खिलाफ अगर कभी कोई रिश्तेदार वगैरह कुछ बोलता है ना, मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, मेरा फेवर करती हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और है कुछ एक बातें मैं कभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि मैं ऐसे कैसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये अभी वीडियो में ऐसी इतनी लंबी बात करूँगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस अब यहीं पे करूँगी वीडियो का एंड। और मेरी सास मुझे बिल्कुल भी डंडे नहीं मारेगी, मम्मी देखो ना ही मारती है, आपको भी पता है मेरी सास मुझे कितना प्यार करती है। अब तो बोलती है मेरी मम्मी भी कि भाई लड़की ने बहुत अच्छे से घर संभाल लिया, क्यों यूँ ही तारीफ नहीं करती इसकी सास, इसकी इसीलिए करती है क्योंकि मेरी लड़की ने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है और सबको खुश किया है।
तो बस अब करूँगी अपने वीडियो का एंड, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।